नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं विरल लहरी भूलका सागर विद्या भवन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की इकाई 3 सच्चा हीरा। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। कुछ लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं होती, परंतु किसी का दुख या पीड़ा दूर करने में वे रुचि नहीं लेते। इसके विपरीत कुछ लोगों में विशेष ज्ञान या गुण नहीं होता, पर वे कर्मवीर होते हैं। उनमें ऊंचे दर्जे का सेवाभाव होता है। वास्तव में ऐसे सेवाभाव वाले कर्मवीर ही सच्चे हीरे हैं। सच्चा हीरा उस व्यक्ति को कहा जा सकता है जो अपने ज्ञान और गुण को आचरण में लाता है। अब आगे देखते हैं। सूर्य अस्त हो रहा था। सूर्य आथमी રહ્યો હતો। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। नीड यानी कि घोंसला। पक्षीओ कलरव करता करता पोताना माळा तरफ जई રહ્યા હતા। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। गामनी કેટલીક સ્ત્રીઓ पानी भरवा माटे घड़ा लईने कुआ तरफ चाली निकली। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। पानी भरीने કેટલીક स्त्रीओ तो पोताने घेर जती रही, परंतु तेमानी 4 कुआना चबूतरा पर बेसीने आडी अवળી वातो करवा लागी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। बातचीत करता करता बात पुत्रों पर थवा लगी। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। तेमाथी एक स्त्रीनी उम्र मोटी लागी रही हती। वह कहने लगी, ते बोलवा लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे, कि भगवान बधाने ज मारा दीकरा जेवो दीकरो आपे। मेरा बेटा लाखों में एक है, मारो दीकरो लाखों में एक छे। उसका कंठ बहुत मधुर है, तेनो अवाज खूब ज मधुर छे। वह बहुत अच्छा गाता है, ते खूब ज सुंदर गाय छे। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है, कि तेना गीतों सांभळीने कोयल अने मैना पण चुप थई जाय छे। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं, कि लोगों खूब ज प्रेम थी तेना गीतों सांभळे छे। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे, कि तेनी बात सांभळीने बीजी स्त्रीने पण मन थयुं कि ते पण पोताना दीकराना वखाण करे। उसने पहली स्त्री से कहा कि तेने पहली स्त्री ने कह्યું, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, मारा दीकरानी बराबरी कोई नहीं करी शके। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है, कि ते खूब ज शक्तिशाली अने बहादुर छे। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, कि ते मोटा मोटा बहादुरों ने पण हरावी शके छे। वह आधुनिक युग का भीम है, कि ते आधुनिक युगनो भीम छे। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। आ बधी स्त्रीओनी बात सांभळीने त्रीजी औरत छे कि त्रीजी स्त्री छे ते कई रीते चुप रही शके। मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, कि ते बोले छे, ते कहे छे कि मारो दीकरो साक्षात बृहस्पतिनो अवतार छे। बृहस्पति एटले के देवोना पण गुरु। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, कि ते जे कई पण वाँचे छे एकदम याद करी ले छे। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो, कि जाने एवं लागे छे तेना कंठ में साक्षात सरस्वतीनो निवास छे। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। त्रणेय स्त्रीओनी बातों सांभळीने चौथी स्त्री चुपचाप बेसी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। तेने पोताना पुत्र विषे कांई ज न कह्યું। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा। पहली स्त्रीए तेने पूछ्યું, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? केम बहन,
तू केम चुप छे? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ कि तू पण तारा दीकरा विषे कंईक कहे। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा कि चौथी स्त्री खूब ज सहज भावे कहे छे, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूँ कि हूँ मारा दीकराना शी वखाण करूँ। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान, કે તે ગંધર્વ જેવો ગાયક નથી, ભીમ જેવો બળવાન નથી અને बृहस्पति જેવો बुद्धिमान પણ નથી। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। थोड़ा समय पछी ज्यारे तेओ बधा पोतपोताना घड़ा माथा पर मूकीने पाछी फरवा लागे छे, त्यारे कोई गीतनो मधुर अवाज संभळाय छे। पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। पहली स्त्री बोले छे कि सांभळो, आ मारो दीकरो गाई रह्यो छे। तुम लोगों ने सुना, उसका कंठ कितना मधुर है। तमे लोकोए सांभळ्युं ने, तेनो अवाज कितलो मधुर छे। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया कि तेनो दीकरो गीत गातो गातो तेज रस्ता परथी पसार थई गयो। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि तेणे पोतानी माँ तरफ कोई ज ध्यान आप्યું नहीं। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। એટલામાં જ બીજી સ્ત્રીનો દીકરો ત્યાંથી આવતો દેખાયો। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली कि बीजी स्त्री पोताना दीकराने जोईने गर्वथी बोले छे, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। के जुओ, पेलो सौथी मारो लाडको दीकरो आवी रह्यो छे। शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कौन कर सकता है कि शक्ति अने सामर्थ्य में तेनी बराबरी कौन करी शके एम छे। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। तेटलामां ज तेनो दीकरो पण तेनी तरफ कंई ध्यान आप्या वगर ज निकली गयो। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। ये स्त्रीओ थोड़ीक आगळ वधी त्या तो एकाएक त्रीजी स्त्रीनो दीकरो संस्कृतना श्लोको बोलतो बोलतो निकळ्यो। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तेना उच्चारण परथी एवुं लागी रह्युं हतुं के जाणे तेना कंठमां के तेना अवाजमां साक्षात सरस्वती विराजमान होय। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा कि त्रीजी स्त्रीए खूब ज आनंदित थईने कह्युं, देखो यही है मेरी गोद का हीरा, कि जुओ आज छे मारा खोड़ानो हीरो। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, कि आने कौन बृहस्पतिनो अवतार नहीं कहे। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। परंतु तेनो दीकरो पण पोतानी माँ तरफ जोया वगर ज आगळ निकली गयो। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला कि ते हजू थोड़ाक ज आगळ चाल्या त्यां ज चौथी स्त्रीनो दीकरो पण अचानक त्यांथी निकळ्यो। वह देखने में बहुत ही सीधा सादा और सरल प्रकृति का लग रहा था कि ते जोवामां देखावमां खूब ज सीधो सादो अने सरल स्वभावनो लागतो हतो। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, तेने जोईने चौथी स्त्रीए कह्युं, बहन यही मेरा लाल है, कि बेन आज मारो लाल छे। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुँचा। हजू चौथी स्त्री तेना विषे कही ज रही हती त्यां ज तेनो दीकरो तेनी माँ पासे आवी पहोंच्यो। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला। पोतानी माने जोईने दीकरो ऊभो रही गयो अने बोल्यो, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ, कि माँ लाओ हूँ तारो घड़ो पहुँचाड़ी दूँ। मना करने पर भी उसने
माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा कि ना पाड़वा छતાં પણ તેણે પોતાના માના માથા પરથી પાણી ભરેલો ઘડો ઉતારીને પોતાના માથા પર મૂક્યો અને ઘર તરફ ચાલવા લાગ્યો। तीनों ओर ते बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। ત્રણેય સ્ત્રીઓ ખૂબ નવાઈથી ચોથી સ્ત્રીના દીકરાને જોઈ रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी। एक वृद्ध स्त्री जे घणी वारथी आ स्त्रीओनी पाछळ चालती चालती एमनी वातो सांभळी रही हती। पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। पासे आवीने बोले छे, शुं जुओ छो, आज साचो हीरो छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आ पाठमांथी आपणने ए ज सीख मळे छे कि आपणी पासे ज्ञान गमे तेटલું हशे पण तेनुं आचरण ज नहीं करता होईए तो ते ज्ञान साव निरर्थक छे। अस्तु।